नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं बिना CSC आईडी के कौन कौन से काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप साइबर कैफे खोलने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल खोल सकते हैं, वो भी बिना CSC आईडी के। आप बहुत सारे यानी कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 40 ऐसे सर्विस के बारे में जो बिना CSC आईडी के आप कर सकते हैं। ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जिनको लगता है कि हम बिना CSC आईडी के ये सभी काम नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप बिना CSC आईडी के 40 ऐसे काम जो आज के हम वीडियो में आप कर लेकर के आए हैं, वो सभी काम आप बिना CSC आईडी के ही कर सकते हैं। जितना सर्विस आपको CSC आईडी में मिल जाता है, वो सभी सर्विस आप बिना CSC आईडी के ही बाहर से ही कर सकते हैं। तो ऐसे 40 सर्विस के बारे में हम जानेंगे कि आप क्या-क्या इस सर्विस से बिना CSC आईडी के आप काम कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको एक काम करना होगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप कोई भी बिना सर्विस को स्किप किए ही आप 40 सर्विस का आप समझ सके अच्छे से कि हमें कौन-कौन से काम हम बिना CSC आईडी के कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे द्वारा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप CSC आईडी के बिना CSC आईडी के कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले नंबर पर। तो पहले नंबर पर आप देखेंगे आधार कार्ड डाउनलोड करना। जी हाँ दोस्तों, आप बिना किसी आईडी के आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बस जो कस्टमर आएगा उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक होना चाहिए, तो आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए एक आता है प्रिंट पोर्टल का आईडी, उसको आपको लेना पड़ेगा। ये बहुत ही इजीली मिल जाता है प्रिंट पोर्टल का आईडी, तो आप इसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और कस्टमर को दे सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस में देखेंगे मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करना। मास्क आधार कार्ड क्या होता है? तो मास्क आधार कार्ड में कुछ ऐसे जानकारी होते हैं जिन्हें हाइड कर दिया जाता है, यानी कि XX में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि आपका आधार कार्ड में 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, तो 8 डिजिट को XX कर दिया जाता है और 4 डिजिट ही केवल उसमें शो होता है। इससे आपके आधार कार्ड का कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता है। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। चलिए तीसरे सर्विस के बारे में हम जान लेते हैं, आधार कार्ड करेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आप आधार कार्ड में करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप एड्रेस सुधारना चाहते हैं तो एड्रेस भी सुधार सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं और नेम को भी चेंज कर सकते हैं, नेम में बदलाव कर सकते हैं। जैसे किन भाइयों लोग का क्या होता है कि आपका नेम में वो स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो उसको भी आप यहाँ से सुधार सकते हैं। चौथे सर्विस की तरफ बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे PVC आधार कार्ड को ऑर्डर भी कर सकते हैं आप। जी हाँ दोस्तों, PVC आधार कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना होगा और वहाँ पे 50 रुपये का आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और उसके बाद आप PVC कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी नहीं है। अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड के साथ लिंक तो वो भी अच्छा है, और नहीं है तो उसमें आपका सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगता है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक है तो आप दे सकते हैं, और नहीं है तो आप दूसरा भी मोबाइल नंबर को उसमें डाल सकते हैं। तो बहुत लोगों का इसमें ये भी कहना होता है कि जो हम मोबाइल नंबर को डालेंगे वो हमारे आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आपका केवल 1 टाइम OTP पूछता है, जो कि आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन करने के लिए आपको मांगा जाता है। बाकी आपका जो पहले से मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर लिंक रहेगा। पांचवें सर्विस की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे पांचवें सर्विस में आप देख सकते हैं पैन कार्ड अप्लाई करना। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप पैन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका जो पेमेंट होता है वो 107 रुपये का चार्ज होता है। आप इसके लिए 2 आईडी ले सकते हैं। आप पहला तो देख सकते हैं यूटीआई के थ्रू भी आप बना सकते हैं, और एनएसडीएल के थ्रू भी आप पैन कार्ड को बना सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक का भी
किसी से भी बनाते हैं यूटीआई आईडी के थ्रू या फिर एनएसडीएल आईडी के थ्रू, तो आपको 107 रुपया या 108 रुपये का चार्जेस इसमें ऑनलाइन पे करना होता है और आप अपने एरिया के अनुसार कस्टमर से कुछ ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं। और एक होता है इंस्टेंट पेन, जिसमें कि 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। वो बस उसके लिए मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और इंस्टेंट पेन कार्ड आप बना सकते हैं बिना किसी आईडी के। नेक्स्ट सर्विस की बात करें तो छठे नंबर पर है पेन कार्ड करेक्शन। जी हाँ दोस्तों, पेन कार्ड में आप सुधार कर सकते हैं, जो कि आप एनएसडीएल या फिर यहाँ पे देख सकते हैं यूटीआई के माध्यम से या फिर एनएसडीएल के माध्यम से आप पेन कार्ड में सुधार कर सकते हैं। सातवें नंबर पर हम देखते हैं तो सातवें नंबर पर है पेन कार्ड रीप्रिंट। जी हाँ दोस्तों, पेन कार्ड जैसे आधार पीवीसी कार्ड को ऑर्डर करते हैं उसी प्रकार से पेन कार्ड को भी रीप्रिंट किया जा सकता है। यानी कि ऑनलाइन आप एनएसडीएल या फिर यूटीआई के माध्यम से रीप्रिंट के ऑप्शन पे जा करके रीप्रिंट करते हैं, तो उसके थ्रू आपका जो भी चार्ज है 50 रुपये के लगभग कटता है और फिर आपके एड्रेस पे नया पेन कार्ड को डिलीवर कर दिया जाता है। पेन कार्ड रीप्रिंट करने के लिए आपको कोई भी आईडी की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे पेन की ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके आप वहां से रीप्रिंट कर सकते हैं। आठवें नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पे है पेन कार्ड डाउनलोड। जी हाँ दोस्तों, जैसे आधार कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं उसी प्रकार से आप पेन कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको चार्जेस देना होगा, 8 रुपया या 9 रुपया का चार्जेस कटता है। वो पेमेंट करके आप पेन कार्ड को हार्ड सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकाल करके आईडी के साइज में कस्टमर को दे सकते हैं। 9वें नंबर सर्विस के बारे में हम बात करें तो पेन आधार लिंक करना। तो आप इसमें पेन और आधार कार्ड को आपस में लिंक कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। और 10वें नंबर पे बात करते हैं तो यहाँ पे पेन नंबर फाइंड करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि पेन कार्ड तो पहले बनवा लेते हैं लेकिन उनका पेन नंबर गुम हो जाता है, तो साइबर कैफे में जा करके बोलते हैं कि हमारा पेन कार्ड गुम हो गया है तो नया बना दीजिए, तो नया बनता नहीं है। एक बार जिसके नाम से आधार कार्ड के नंबर से जिसके नाम पर रजिस्टर्ड हो गया यानी कि जारी हो गया पेन कार्ड, तो फिर दोबारा नहीं बनता है। तो हमें पेन कार्ड नंबर को खोजना होता है। खोजने के बाद या तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर रीप्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 10वें नंबर यानी कि पेन नंबर फाइंड कर सकते हैं। 11वें नंबर पर आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड का भी सर्विस जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और केवाईसी भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिन लोगों का आयुष्मान भारत योजना में नाम है, लिस्ट में नाम है, और तो उनका जो अप्लाई है वो अप्लाई भी हो सकता है, केवाईसी करके डाउनलोड भी आप कर सकते हैं आयुष्मान कार्ड को। यहाँ पे 12वें नंबर पर आप देखेंगे तो ई श्रम कार्ड। तो ई श्रम कार्ड के लिए भी किसी भी प्रकार की आईडी की आवश्यकता नहीं होती है। सीएससी आईडी में ऑप्शन देता है और बाहर में भी ये ऑप्शन है, आप बाहर से ही अप्लाई भी कर सकते हैं ई श्रम कार्ड को और डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर पर तो वोटर कार्ड अप्लाई करना। तो वोटर कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी आईडी के। और यहाँ पे 14 नंबर पर देखेंगे तो वोटर कार्ड करेक्शन करना, यानी कि वोटर कार्ड में सुधार करना। तो इसमें भी आप सुधार कर सकते हैं, जैसे कि नाम हो गया, फोटो हो गया, पता हो गया, इत्यादि आप सुधार कर सकते हैं। या फिर अगर नाम को काटना है तो काट भी सकते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और 15 नंबर पर देखेंगे तो वोटर कार्ड डाउनलोड करना। तो अभी फिलहाल में ही लागू जारी कर दिया है वोटर कार्ड डाउनलोड होना, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 16 नंबर पर देखेंगे तो राशन कार्ड। राशन कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन में आपका क्या होता है, सदस्य का नाम जोड़ना या फिर काटना, ये चीज़ें कर सकते हैं आप। हर स्टेट का अलग अलग प्रोसीजर होता है राशन कार्ड में। कहीं कहीं आपका राशन कार्ड है जो ऑफलाइन बनता है, आपका या तो नगर पंचायत नगर पालिका के द्वारा या फिर ग्राम पंचायत इस प्रकार से द्वारा या फिर सचिव के द्वारा भी बनाया जाता है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख लें। 17 नंबर में बात करें तो यहाँ पे फ्लाइट टिकट बुक करना। और 18वें नंबर पर बात करें तो ट्रेन टिकट बुक करना। तो फ्लाइट टिकट और ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको एक आईडी की आवश्यकता होती है, जो कि IRCTC एजेंट आईडी, ये आपको लेना पड़ेगा। इसके थ्रू आप फ्लाइट टिकट और ट्रेन टिकट को बहुत ही आसानी से बुक कर सकते हैं। 19 नंबर पे है हमारा मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए अगर आप अच्छा कमीशन चाहते हैं, तो कमीशन अच्छा बनाना चाहते हैं, तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हमें एयरटेल का रिचार्ज करना है।
तो एयरटेल का रिचार्ज करने के लिए हमें मित्रा आईडी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें रिटेलर आईडी होता है मित्रा आईडी का, वो हमें लेना पड़ता है। और अगर आप जियो के रिचार्ज करते हैं तो जियो में पोस्ट प्लस आईडी होता है, रिटेलर आईडी होता है, तो हमें ये लेना होगा। ये दोनों आईडी से हम एयरटेल के सिम बेच भी सकते हैं, चालू कर सकते हैं सिम को, सिम पोर्ट कर सकते हैं और रिचार्ज भी कर सकते हैं। ये में इसमें आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है अगर आईडी आप लेते हैं तो। और अन्यथा अगर आप किसी एईपीएस आईडी से अगर आप रिचार्ज करते हैं तो उसमें कमीशन नहीं मिलता है। और भी सिम है, जैसे कि मान के चलिए बीएसएनएल का रिचार्ज हो गया, वीआई का रिचार्ज हो गया, तो ये अभी मत लीजिए आप, इसका जो है कम कस्टमर होते हैं, तो आप एईपीएस आईडी से ये सभी का रिचार्ज कर सकते हैं। और बाकी अच्छा कमीशन चाहिए तो एयरटेल का और जियो का, आप एयरटेल में मित्र आईडी और जियो में पोस्ट प्लस आईडी को ले सकते हैं। 20वें नंबर पर बात करें तो यहाँ पे सिम कार्ड। जी हाँ दोस्तों, साइबर कैफे में सिम कार्ड का भी सेलिंग किया जा सकता है। इसमें आप सेल कर सकते हैं सिम को और पोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एयरटेल का सिम सेलिंग करते हैं या फिर पोर्ट करते हैं तो उसके लिए मित्र आईडी चाहिए, और जियो का करते हैं तो पोस्ट प्लस आईडी इसमें चाहिए। इसमें आप सिम चालू कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं अच्छे कमीशन में, तो उसके लिए आप ये आईडी ले सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस के बारे में हम जान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, यानी कि बिजली बिल का भुगतान करना। तो जनरली इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का भुगतान ऑनलाइन करने के लिए आप किसी भी एईपीएस आईडी के थ्रू कर सकते हैं, उसमें कुछ कम कमीशन मिलता है, लेकिन आपका बिजली बिल का पेमेंट भुगतान इसमें आईडी से हो जाता है। तो नेक्स्ट सर्विस के बारे में भी जान लेते हैं। तो 22वें नंबर पर आप देखेंगे तो अकाउंट ओपनिंग। जी हाँ दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग आप किसी भी बैंक का बीसी आईडी ले सकते हैं, किसी भी बैंक का बीसी आईडी ले लें और उसमें आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। और अगर किसी बैंक का नहीं लेना चाहते हैं तो आप मान के चलिए जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक का ले सकते हैं या फिर फिनो पेमेंट बैंक का ले सकते हैं। इसमें क्या है कि इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग हो जाता है और साथ ही साथ इसमें एटीएम कार्ड भी इंस्टेंट ही मिल जाता है। तो कस्टमर यही खोजते हैं कि हमारा अकाउंट तुरंत ओपन हो जाए और हमें एटीएम वगैरह भी तुरंत मिल जाए। तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर फिनो पेमेंट बैंक दोनों को भी रख सकते हैं। 23वें नंबर पर देखेंगे तो कैश विड्रॉल, यानी कि नगद निकासी भी आप कर सकते हैं। तो नगद निकासी करने के लिए आपको आधार एईपीएस आईडी की आवश्यकता पड़ती है, कोई सा भी हो, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक का हो या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक का हो या फिर स्पाइस मनी का हो या फिर पेनियर बाई का हो, किसी का भी आप ले सकते हैं, या फिर रेपी पे का हो। आप ये में से किसी का भी आधार एईपीएस आईडी ले सकते हैं। इसमें आप फिनो पेमेंट बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक का लेते हैं तो इसमें आप अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं और नगद निकासी भी कर सकते हैं और कैश डिपॉजिट भी जमा भी कर सकते हैं, यानी कि मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इसमें। और बाकी ये सभी में भी वही हो सकता है, लेकिन अगर आप ये दोनों लेते हैं तो आपका जो कैश वो है, अकाउंट ओपनिंग है, ये दोनों काम भी इसमें हो जाएगा। और बाकी नेक्स्ट सर्विस में बात कर लें तो यहाँ पे देख सकते हैं मनी ट्रांसफ़र करना। तो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए या तो आप एईपीएस आईडी का यूज कर सकते हैं जिसमें कमीशन आपको कम मिलता है, और या तो फिर फ़ोन पे या फिर गूगल पे के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो कि इसमें कमीशन आपको मिलेगा ही नहीं। और 25वें नंबर पर है आप आय बना सकते हैं, निवास बना सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं नागरिक आईडी से। हर स्टेट का अलग अलग नियम होता है, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट को भी बना सकते हैं, रेसिडेंस सर्टिफिकेट को बना सकते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट को भी बना करके साइबर कैफे के माध्यम से कुछ अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बाकी यहाँ पे 26 नंबर सर्विस पे देखेंगे आप तो रेज्यूम बना करके आप कमा सकते हैं, या फिर बायोडाटा भी बना सकते हैं, या फिर सीवी भी बना सकते हैं। ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। रेज्यूम अलग होता है, बायोडाटा अलग होता है और सीवी अलग होता है। सीवी का फुल फॉर्म होता है क्यूरिकुलम विटाई। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट सर्विस के बारे में हम जान लेते हैं। 27वें नंबर पर देख सकते हैं पीएफ का काम। जी हाँ दोस्तों, पीएफ का काम भी कर सकते हैं आप। पीएफ के काम में होता है पैसा निकालना, पासबुक डाउनलोड करना, डेट ऑफ एग्जिट करना और केवाईसी करना। और से भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि नाम मिसमैच में, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक या फिर अन्य काम, तो उसको भी अगर आपको आता है तो कर सकते हैं। तो पीएफ के काम में आप पैसा निकाल सकते हैं, पासबुक को डाउनलोड कर सकते हैं, डेट ऑफ एग्जिट कर सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं, जैसे कि आप बैंक पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं फॉर्म 31 या फिर फॉर्म 10C, यानी कि पेंशन पीएफ निकाल रहे हैं, तो उसमें आपका बैंक अकाउंट का केवाईसी होना
कंपलसरी होता है और आपका आधार कार्ड का कंपलसरी होना चाहिए। तो उसमें उसके बाद ही आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो केवाईसी भी कर सकते हैं, और अगर 50,000 से ज़्यादा है तब आप पैन नंबर का भी केवाईसी कर सकते हैं खुद से। 28वें नंबर पर जानेंगे तो यहाँ पे ज़मीन का रिकॉर्ड निकालना। जी हाँ दोस्तों, सब अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में सीजी भुइयाँ के थ्रू हम जमीन का रिकॉर्ड निकालते हैं, जैसे कि नक्शा, खसरा, B1 इत्यादि। यहाँ पे देख सकते हैं, नक्शा निकाल सकते हैं, जमीन का रिकॉर्ड खोज सकते हैं, और प्रिंट आउट करके उसका जो भी पैसा आपके इस एरिया के हिसाब से मिलता होगा आप वो चार्ज कर सकते हैं। 28वें नंबर पर देखेंगे, 29 नंबर पे, तो यहाँ पे है पासपोर्ट अप्लाई करना। जी हाँ दोस्तों, आप पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी आईडी के। और 30वें नंबर पर देखेंगे तो आभा कार्ड। आभा कार्ड भी अगर आपका जो लिस्ट में नाम है तो आभा कार्ड भी आप बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। 31 नंबर पर देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक साइबर कैफ़े चलाते हैं या फिर साइबर कैफ़े खोलने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप ये सर्विस भी दे सकते हैं। ऑल टाइप फॉर्म फिलअप, यानी कि सभी प्रकार के जो ऑनलाइन फॉर्म होते हैं उसको फिलअप करना। जैसे कि वैकेंसी, जब भी कोई भी स्टेट में वैकेंसी निकलता है तो उसका ऑनलाइन फॉर्म को आप फिलअप करके पैसे कमा सकते हैं, या फिर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर करके भी आप कमा सकते हैं। और जैसे कि जो स्टूडेंट है उसका एग्ज़ाम का फॉर्म भर के कमा सकते हैं आप, या फिर एडमिशन के टाइम, या फिर काउंसलिंग के टाइम इत्यादि वगैरह। मतलब कि ये सभी काम हमेशा जो साल भर चलते हैं वो काम है, आप ये सब करके भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सर्विस के बारे में जान लेते हैं। 32 नंबर पर देखेंगे आप तो यहाँ पे टाइपिंग वर्क है। जी हाँ दोस्तों, आप टाइपिंग करके भी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग में आप लेटर हो गया, आवेदन पत्र, एप्लीकेशन हो गया, और इंग्लिश टाइपिंग में जैसे कि स्टूडेंट प्रोजेक्ट या फिर एप्लीकेशन ही, आप कुछ भी टाइप करके, मतलब कि जो कस्टमर टाइप करने के लिए देता है उसको टाइप करके आप अच्छा खासा इसमें भी अर्निंग कर सकते हैं। 33 नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ABC ID कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आप ABC ID कार्ड अभी सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर दिया गया है, तो उसको भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी आईडी के, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। 34 नंबर पर देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में ही सरकार के द्वारा जारी किया गया है ये अपार ID कार्ड, जो हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप ये दोनों आईडी को आप डिजी लॉकर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। 35 नंबर पर देखेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, आप बिना किसी आईडी के भी ड्राइविंग लाइसेंस खुद से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं, डीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डीएल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लर्नर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सर्विस करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं। 36 नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पे लेमिनेशन, अगर आप साइबर कैफे चलाते हैं या फिर जन सेवा केंद्र चलाते हैं तो लेमिनेशन मशीन का होना आपके पास अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जो लेमिनेशन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेमिनेशन आप दो प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गया, आईडी कार्ड हो गया। तो डॉक्यूमेंट में हमारे पास क्या क्या आता है, जैसे कि रिजल्ट हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा जिसे आप कर सकते हैं, जो कि बड़े पेज में होता है। और आईडी कार्ड लेमिनेशन करने के लिए जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस स्कैनिंग करके जो निकालते हैं वो हो गया, और भी बहुत सारे आईडी जिसे आप लेमिनेट कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग इसमें भी ले सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस के बारे में हम जान लेते हैं, फोटोकॉपी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास साइबर कैफे चला रहे हैं तो फोटोकॉपी भी करना अनिवार्य हो जाता है उसमें भी, जिसमें कि आप कलर फोटोकॉपी कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी कर सकते हैं, और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जिसमें कलर प्रिंट आउट हो गया, ब्लैक एंड प्रिंट आउट हो गया। एग्जाम के टाइम में स्टूडेंट लोग एडमिट कार्ड निकलवाते हैं, उस प्रकार से आप सर्विस दे सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस के बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पे है पासपोर्ट साइज फोटो। जी हाँ दोस्तों, आप अगर साइबर कैफे चला रहे हैं तो आपको कलर प्रिंटर की आवश्यकता होती है, जिसमें कि आप कुछ भी, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो हो गया या फिर किसी भी प्रकार की आईडी कार्ड को हम निकालते हैं, तो उसके लिए आप ये सर्विस यूज कर सकते हैं। 39वें नंबर पर देखेंगे तो इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस यानी कि वाहन बीमा आप कर सकते हैं बिना किसी आईडी के थ्रू। आप फोन पे इत्यादि या फिर एईपीएस आईडी में भी इंश्योरेंस का ऑप्शन दे दिया है आजकल, तो आप इसके माध्यम से भी आप वाहन बीमा कर सकते हैं। तो ये सभी 40
काम आप बिना CSC आईडी के थ्रू कर सकते हैं। इनमें से जो भी काम का आप अलग से सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो वो हमें कमेंट करके बताएं आप, तो हम उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो ले आएंगे। और आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आपको आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो साइबर कैफे खोलना चाहते हैं या फिर चला रहे हैं तो उनके पास 10 ऐसे आईडी जो होना चाहिए, उस आईडी के थ्रू आप सभी काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।